Hello, my dear students. A very pleasant morning to all of you. My dear students, we are reading lesson number 7. The name of lesson is soil. पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा. उसका वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉइल. पहले तो हमने पढ़ा था कि इसमें सॉइल है क्या, उसके बाद में सॉइल बनती कैसे है, इसकी टाइप्स कितने हैं, काइंड कितने हैं, उसके बाद में उसके यूजेस क्या हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या होता है सॉइल के अंदर. आज हम इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे. तो शुरू करते हैं. अगर वीडियो आपने देखा होगा पूरा पिछले वाला, तो आप इसको अपना खुद में, मैंने लिखा था कि खुद भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर सर्किल द करेक्ट आंसर. पहले में दिया हुआ है इट इज़ कॉल्ड द फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड. इनमें से जो है वो कौन सा है जो अपने फार्मर्स का, किसान का दोस्त कहलाता है. सिल्क वॉर्म जो है ये एनिमल है जिसमें हम फाइबर प्राप्त करते हैं. रैबिट और रैट जो है ये तो फसलों को नुकसान करते हैं. तो इस ये तीनों तो नहीं है. ठीक है, ये तीनों तो नहीं है. तो ये तीनों नहीं है, तो फिर कौन सा बचा अपने पास में? अर्थवॉर्म बचा. तो अर्थवॉर्म जो है ये किसानों का दोस्त है. कैसे, क्यों है ये? क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो छोटे छोटे इसमें खड्डे कर देता है ज़मीन के अंदर, अपनी गुफाएं बना देता है लंबी लंबी. ठीक है, और उसके बाद में वो उससे ज़मीन क्या होती है, वो नरम पड़ जाती है. नरम होने से वो उसमें अच्छी फसल उगती है. इसलिए ये किसानों का दोस्त है अर्थवॉर्म. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाला. दूसरे वाला क्या है? ये दूसरा दिया हुआ है आपका, ये आपका अर्थवॉर्म था. दूसरा है प्लांट्स टेक दिस अप फ्रॉम द सॉयल. प्लांट्स ज़मीन से क्या प्राप्त करते हैं, क्या लेते हैं? एयर. एयर तो नहीं लेते, एयर तो बाहर से ही लेते हैं. ऑक्सीजन तो एयर के अंदर ही आ जाता है, और वॉर्म्स तो लेते ही नहीं है ना वो. तो क्या लेते हैं वो वाटर लेते हैं. क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं. जो तीनों चीज़ें ये तो नहीं लेते. तो क्या लेते हैं वो वाटर लेते हैं. ये है इसका राइट आंसर. पानी, एक्चुअली मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो के अंदर कि वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट्स जो है वो ज़मीन से या सॉइल से लेते हैं. सी देखिए, दिस इज़ अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है? बेटा एक्चुअली में देखो, जो हमारी सॉइल है ना, इसके अंदर सबसे ऊपरी लेयर चार पांच चीज़ों की, चार पांच लेयर होती हैं वैसे तो उसके अंदर. लेकिन यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सैंड, क्ले, मड, ये तीनों चीज़ें तो इसका एक मिश्रण जो है ना, वो मिक्सर होता है जो ऊपर होता है लेयर, जो टॉप लेयर होता है, उसमें ये तीनों चीज़ें ही हो जाती हैं उसके अंदर. ठीक है, क्ले कह दो आप, उसमें मड कह दो, सैंड कह दो, या उसके अंदर और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पार्टिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक के, है ना. सूखे पत्ते वगैरह होते हैं तो उनके पार्टिकल्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे. और उसके अंदर मिक्सचर ऑफ सैंड हो जाएगा, ब्रोकन डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स हो जाएंगे, या प्रोटन प्लांट्स लीव्स वगैरह हो जाती हैं जिसको. तो सब का मिक्सचर को क्या कहते हैं हम? इन सब के मिक्सचर को हुमस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? इसका आंसर क्या आएगा? हुमस आएगा. तो आपको इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, फोर्थ वाला. ठीक है, अभी आपको देखेंगे वापस से. मैं पहले का आंसर अर्थवॉर्म्स था, दूसरे का आंसर वाटर था, थर्ड का आंसर हुमस हो गया. रैबिट मेक दिस इन द सोयल. इसको हटाऊंगा देख लिया, अब दिखाई नहीं देगा. यस, अब इसमें क्या है? रैबिट्स मेक दिस इन द सोयल. क्या बनाते हैं रैबिट्स? डैन बनाते हैं, या बरो बनाते हैं, केज बनाते हैं, कैनल बनाते हैं. बेटा डैन तो लॉयन की गुफा होती है ना, तो जिसमें शेर रहता है, वो तो शेर का घर होता है. केज है वो, उसके अंदर बिल्ली का होता है, या वैसे कोई बर्ड्स का होता है. कैनल जो है वो शेल्टर है डॉग का या कैट का. ठीक है, तो बरो जो है, बरो इज द राइट आंसर. जिसके अंदर रैबिट अपना बिल बनाता है. रैबिट क्या करता है? अपना बिल बनाता है. तो बरो इज द राइट आंसर. डी का क्या होगा? फोर्थ. तो वापस से आपको बता देता हूँ. सी का जो है वो, डी का जो है सेकंड आ गया ब्रो. सी का यानी थर्ड का जो है फोर्थ आंसर है उमस. बी का जो है वो वाटर, और ए का जो था वो अर्थवॉर्म. चारों समझ में आ गया आपको? ये था सर्किल द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. दूसरा है री राइट दिस सेंटेंस करेक्टली. इन सेंटेंस को आपने सही तरीके से लिखना है. इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो उसको आपने ठीक करना है. पहला दिया हुआ है रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सॉयल. ठीक है, पत्थर जो है ये इस सॉयल से बनते हैं. ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया ये. ठीक है, कैसे हो गया कि सॉयल जो है वो चट्टानों से बनती है. चट्टान जिसमें लिखा है कि चट्टानें सॉयल से बनती हैं, नहीं, बल्कि रॉक्स जो है वो सॉयल से बनते हैं. तो इसको आप कैसे लिखोगे वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ. ये रॉक्स यहाँ से हट जाएगा, सॉयल यहाँ से हट जाएगा. इसको आप यहाँ पे लिख दोगे सॉयल, SOIL, सॉयल इज, आर भी हट जाएगा, है ना. फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स.
क्लियर है बेटा, ये फर्स्ट का हो गया आपका। सेकंड देखिए, आंट्स एंड स्नेल्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। नहीं है भाई, फार्मर्स फ्रेंड तो नहीं है ये तो इसके अंदर यहाँ पे हट के आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थवॉर्म्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्थवॉर्म्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। तो आंट्स एंड स्नेल्स को काट देंगे और अर्थवॉर्म लिख देंगे उसकी जगह पे, बाकी सेम रहेगा। थर्ड देखें, वी मस्ट प्रोटेक्ट सॉइल बाई कटिंग ट्रीज। वाह, इन्हें लिखा कि हमें जो है अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, पेड़ों को काट करके। सही है क्या, नहीं है ना, क्योंकि पेड़ काट देंगे तो हमारा जो है एनवायरनमेंट ही खराब हो जाएगा, हमें जो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और प्लस हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, बाई कटिंग हट जाएगा। अब इसको अगर दो उसके तो बाई नॉट कटिंग डाउन द ट्रीज हो जाएगा वैसे तो, या फिर इसमें आप लिख सकते हो कि बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज कर दो। बाई प्लांटिंग, PLANTING, प्लांटिंग मोर, MORE, मोर ट्रीज। ठीक है, तो कटिंग आ जाएगा, प्लांटिंग मोर ट्रीज आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये आपका 3 आंसर रिलेटेड सेंटेंस के क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपका, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या दिया हुआ है, सॉइल कंटेंट्स। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, तो सॉइल कंटेंट्स, सॉइल के अंदर इसमें जो दे रखा है वो आपको मैं बताता हूँ। सॉइल के अंदर हवा होती है, एयर होते हैं, वाटर होती है। इसके अंदर जो प्रूव करके बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर कि सॉइल को हम कैसे देख सकते हैं, इसमें वाइट वाटर है या नहीं है, और इसमें एयर की मात्रा होती है कि नहीं इसके अंदर, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, उसको मैं पिछले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बताया था। स्नेल्स क्या है, ठीक है, स्नेल्स जो है वो कहाँ रहते हैं, तो जमीन में रहते हैं, लिव इन सॉइल। यूज ऑफ सॉइल, इसका यूज क्या है, इसका यूज है हम फसल उगा सकते हैं, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सॉइल। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये क्या है, ये ह्यूमस का फॉर्म है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो पहले का हमने क्या आया, सॉइल कंटेंट्स का, यानी ये वाला कि इसका क्या हो गया, इसका ए हो गया। लिव इन सॉइल वाला जो है ये बी हो गया, इसके क्रॉप्स कैन बी ग्रो सी हो गया, और फॉर्म ह्यूमस का इसका डी हो गया। ABCD नीचे से उल्टा, ठीक है, तो ABCD। तो ये आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। प्लांट्स, रॉक, सॉइल, कलर, अर्थ, ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। इन ऑप्शंस में से आपको ढूंढ करके इन फिल द ब्लैंक्स के अंदर भरना है। तो वैसे आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपने चैप्टर पिछला वीडियो देखा था, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा लेसन, तो आप खुद ही भर लेंगे। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच, सॉइल जो है वो अपनी ज़मीन की, अपनी जो धरती है, अर्थ है, पृथ्वी है, उसके सबसे ऊपर की लेयर है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स ग्रो। किसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स ग्रो। ठीक है, तो पहले का आंसर प्लांट्स आ गया। सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, तो ये दूसरा आंसर आ गया। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनती है सॉइल, रॉक से, ROCKS, रॉक्स। ठीक है, तो ये थर्ड आ गया। क्लियर है बेटा। विच ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, इसका आगे का सेंटेंस था। डी दिया हुआ आपको, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर रॉक्स टू फॉर्म, ये कई साल लेता है, सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाते हैं इसको, किसमें, रॉक्स को सॉइल में बनने में। तो ये फोर्थ आपका इसका सॉइल आ गया, और यहाँ पे सॉइल आ गया। फिफ्थ दिया है, सॉइल कैन बी डिफरेंट, अलग अलग कलर के हो सकते हैं और अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। तो क्या आ गया, ये आपका बच गया एक फिफ्थ, और ये आ गया यहाँ पे कलर्स, COLOURS। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया फिफ्थ में कलर्स। तो पहले में प्लांट्स, थर्ड में रॉक्स, फोर्थ में सॉइल, फिफ्थ में कलर्स, 2 में अर्थ। फिर इन द ब्लैंक्स समझ में आ गया बेटा, कर लिया आपने। चलो अभी हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 4 दिया है, व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है। दूसरा दिया है, नेम सम एनिमल्स फाउंड इन सॉइल। थर्ड दिया है, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प टू ब्रेक रॉक्स, यानी सॉइल क्या है पहले आपने ये बताना आपने। दूसरे में आपने बताना है कि नेम सम एनिमल्स, वो कुछ जानवरों के नाम बताने हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। सी, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प टू ब्रेक रॉक्स, उन चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि मदद करती हैं रॉक्स, चट्टानों को तोड़ने में या उनको छोटे करने में। और व्हाट इज उमस, उमस क्या है।
तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सॉइल जो है वो, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आंसर नंबर 1, सॉइल इज अ टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो। ठीक है, सॉइल इज अ टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो। दूसरा आंसर जो था उसमें पूछा था कि कौन से हैं, नेम सम एनिमल्स फाउंड इन सॉइल, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर आंट्स, स्नेल, रेबिट एंड अर्थवर्म। ये 4 के बाद में आपने इसको यहाँ से शुरू भी करना है। उसके बाद में आर आ जाएगा, आर सम एनिमल्स फाउंड इन सॉइल, यानी वो जो आपको क्वेश्चन बताया था 4 नाम बताए थे उसमें आपको, जो 4 नाम है उन 4 नाम को लिखने के बाद में, यानी आंट्स, स्नेल्स, रेबिट एंड अर्थवर्म्स के लिखने के बाद में आपने लिखना आर, यानी जो उसमें लिखा था आर सम एनिमल्स लिव इन सॉइल। ओके, जो क्वेश्चन था आपका, या फाउंड इन सॉइल। अब थर्ड दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, थर्ड दिया था आपका नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प टू ब्रेक रॉक्स। तो ये है विंड, वाटर एंड हीट, 3 नाम दिया है। विंड, वाटर एंड हीट ऑफ द सन आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प टू ब्रेक रॉक्स। क्लियर है बेटा? तो ये थर्ड का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फोर्थ का दिया था कि ये जो है उमस क्या है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज उमस, तो उसका आंसर हमने बता दिया कि उमस जो है ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स दैट यू पुट इनटू द ग्राउंड टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, है ना। ये सड़ी हुई पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह जो होती है ना, वो होती हैं मरी हुई सड़ी हुई पत्तियाँ जो होती हैं, जो ज़मीन में दब जाती है, जिसको जो कि हमारे प्लांट्स को एक ग्रो करने में मदद करती है, एनर्जी देती है, या उनको खाद देती है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स देती है उनको, या उनको उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, हो गया। अभी आपको ये वीडियो में आपको एक्सरसाइज में या आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, आप कमेंट करके। ठीक है, बाकी आपने इसके अंदर अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया आपका लेसन। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।